अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू ऑपरेशन की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। खासकर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड समेत देश के उत्तरी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। और इन हालात में पहाड़ से लेकर मैदान तक जगह जगह लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, खासकर पहाड़ी राज्यों में जहां भारी बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस बारिश को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है और लोगों से भी घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। यहां तक कि स्कूल, कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या है अनुमान और कैसे दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, ये भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कहीं नदी में समा रहे मकान और दुकान, कहीं तिनके की तरह बह गई बस और कारें। कहीं रिहायशी बस्तियों में घुसा सैलाब, तो कहीं डूब गए रेलवे ट्रैक। मानसून की भारी बारिश के चलते इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक कुछ ऐसे हालात बन गए हैं। अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। खासकर पहाड़ी राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां उफान पर आई नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा दिखी। क्या मकान, क्या दुकान और क्या पहाड़, सब नदी के इस वेग के आगे बेबस दिखाई दी। इन हालात में जगह जगह पर्यटक और स्थानीय लोग भी फंसे हुए हैं, जिन्हें प्रशासन की टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। ऑलमोस्ट पिछले लगभग 50-55 घंटे से लगातार बारिश जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और इस समय भी प्रेजेंटली रेनफॉल अभी भी चला हुआ है और सभी जो हमारी रिवर्स हैं, नाले हैं, उनका सबका लेवल जो है वो बहुत हाई है इस समय भी। तो अगर ये पिछले 2 दिन की हम लोग बात करें तो 3 लोकेशन से जगह जगह जहाँ पे टूरिस्ट स्ट्रैंडेड थे और ऐसी कंडीशन में थे कि वहाँ पे उनकी जान जा सकती थी, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोग को कुल्लू में छिरूड़ू के पास रेस्क्यू किया गया। 25 लोगों को कसोल में एक होटल से रेस्क्यू किया गया, जो ऑलमोस्ट उसका फर्स्ट फ्लोर पूरा सबमर्ज हो चुका था और वो लोग सब सेकंड फ्लोर पे थे। और इसके अलावा आज सुबह जो है वो आलू ग्राउंड में 27 लोग वहाँ पे किसान भवन में थे, जो लगभग पिछले 30-35 घंटों से वहाँ पे फंसे हुए थे। उनको आज सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग वहाँ से रेस्क्यू किया गया। अकेले कुल्लू ही नहीं बल्कि राज्य के मनाली, मंडी, चंबा, बिलासपुर और सोलन में भी लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं, जिनका पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। सोलन से आई इस तस्वीर में इसी तबाही को देखा जा सकता है, जहां ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा पानी की नदी में बह गया। आनंद फानन में वहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। इसी तरह मंडी में भी नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम ने लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। अपनी जान को जोखिम में न डालें। नदी का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। राज्य के इन जिलों में बिगड़ते हालात को देखते हुए नदियों के पास रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही नदियों और नालों से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। आप देख पा रहे हैं ये मंडी नगर निगम की गाड़ी है। दरअसल ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, देखिए सुबह के मुकाबले पानी का जो स्तर है, जो जल स्तर है वो इस कदर बढ़ा है कि अब रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर देखने के लिए आप देखिए नदी के दूसरी तरफ अब पानी जो है रिहायशी इलाकों में घुस रहा है और इसीलिए प्रशासन, नगर निगम ये अपील कर रहे हैं। देख रहे हैं सारा जो है जलस्तर अब नदी जो है अपनी दिशा तोड़ करके आगे तक बढ़ चुकी है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है। तो यहाँ पर नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो रिहायशी इलाकों में यहाँ घूम रही हैं, लोगों से ये अपील कर रही हैं कि वो यहाँ से निकल जाएं। हिमाचल की पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश से नदियों और नालों में उफान देखने को मिल रहा है, जिसकी गवाही उत्तरकाशी से आई ये तस्वीर दे रही है।
जहां नदी के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई, जिसे किसी तरह एक ट्रैक्टर की मदद से बहने से बचाया गया। इतना ही नहीं, राज्य में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि जो 13 तारीख तक अपनी यात्रा संभाल कर करें। नंबर 1, यथासंभव पहाड़ों की तरफ या डीप हिल्स में यात्रा न करें। प्लेन्स में भी जो है नदियां खतरे के निशान के आसपास है, उसको भी देख करके यात्रा करें। इतना ही हम वार्निंग दे रहे हैं सबको। पहाड़ी राज्यों में हुई इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश का असर मैदानी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा हो, इस बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। लगातार खराब होते हालात को देखते हुए चंडीगढ़ में तो लोगों की मदद के लिए सेना तक बुलानी पड़ी है। तो यहाँ पे लोगों की गाड़ियां भी निकाली गई हैं। गाड़ियां जो ओपन थी वो भी भरने वाली थी, डूबने वाली थी, तो वो सारी गाड़ियां इधर उन्होंने ट्रांसफर करी हैं और बच्चों को यहाँ से क्रॉस करवाया उधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए किस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर, और खास तौर पे सोसाइटी ये है, आप देख सकते हैं कि सीमेंट के बैग्स कैसे लगाए गए हैं। यमुना में उफान आते ही करनाल में भी एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे जिलों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है, तो पानी आने में भी 1 लीटर लग जाता है। तो वहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, ये हम सब मिलकर सारे ऑफिसर ग्राउंड पे बच्चों को, पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। वहीं पश्चिम यूपी और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले इस बारिश से बेहाल हैं। ये तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां बस ड्राइवर की लापरवाही से यात्रियों की जान पर बन आई। हालांकि गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से हिंडन नदी के सैलाब में फंसी बस में सवार सभी मुसाफिरों को सही सलामत बचा लिया गया। उधर जबलपुर में भी नर्मदा नदी में फंसे 4 लोगों को एनडीआरएफ टीम ने 14 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी तरह बचा लिया। मंडी से आशुतोष मिश्रा और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी दिखा देते हैं, जहां यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि हालात को देखते हुए दिल्ली के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और राहत टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी इन्हीं तैयारियों को देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मेरे सहयोगी पंकज जैन भी उनके साथ थे। यमुना नदी में किस तरह के हालात हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। यमुना नदी पर बोट पर हम सवार हैं और यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे की बात तो है ही, क्योंकि वो तमाम लोग जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं। तस्वीर देखिए, जो मंत्री हैं वो यहाँ पे जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन पुल की तरफ आप देखिए, आपको नजर आएगा कि आम दिनों में यमुना नदी का जो जल स्तर है वो इस तरह का होता नहीं है और जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नदी के किनारे लोग रहते हैं और खास तौर से जो यहाँ पर सब्जियां पैदा करते हैं किनारों में रह के, उन्हें यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। वहां आप देखिए, वो आपको जो घर नजर आ रहे हैं, ये जो रिहायशी इलाके आपको नजर आ रहे हैं, ये नदी के किनारे हैं, तो ये सभी खतरे की चपेट में होते हैं और ऐसे में यहाँ पे इन बोट्स की मदद से मदद पहुंचाई जाती है। तस्वीर आप देखिए, मंत्री आतिशी जो हैं वो आपको उस बोट में नजर जाएंगी। बीचों बीच यमुना नदी के मौजूद ये मंदिर इस बात को भी दर्शाता है कि जल स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पानी काफी नीचे से इसके बह रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है। 100 ऐसी बोट्स जो हैं उनको तैनात किया गया है। स्पीकर के माध्यम से यहाँ पर मुनादी की जा रही है, माइक और स्पीकर लेके अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पे अब ले जाने की मुहिम है। पूरा हमारे विभाग हैं, पूरे इलाके के डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं
ऑलरेडी जो यमुना खादर में लोग रहते हैं वहां पे मुनादी शुरू हो गई है। जो एकदम नदी के पास लोग रहते हैं उनका इवैक्यूएशन शुरू हो गया है और डेंजर मार्क के हिसाब से एक पूरा इवैक्यूएशन प्लान के लोगों को कहां लेके जाएंगे, वो कहां रहेंगे, उनका क्या अरेंजमेंट होगा रहने खाने का, वो सारा अरेंजमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर पूरा एक रेस्क्यू बोट्स का भी सिस्टम पूरी यमुना में नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली तक बनाया गया है। बाढ़ संकट का सामना कर रहे राज्यों में एनडीआरएफ की ओर से किस तरह के राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी सिलसिले में मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के डीआईजी मौसम शहीदी से खास बातचीत की। अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर इस वक्त हो रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन शहीदी। सर किस तरीके से आप लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है, किस राज्य की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है? देखिए, अभी जो डिप्लॉयमेंट हमारा है सबसे ज़्यादा पंजाब क्षेत्र में है, पंजाब और हरियाणा में, और यहाँ पर 15 टीमें तैनात हैं। कल जो बारिश हुई है, भारी बारिश, उससे लो लाइंग एरियाज़ में कई जगहों पर पानी का जमावड़ा हो गया है, जिसके कारण इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए टीमें तैनात की गई। सर, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, वहाँ के पुल बह रहे हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या है और किस तरीके से एनडीआरएफ अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस कर रही है? जी, पहाड़ की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। फ्लैश फ्लड्स की स्थिति बन जाती है जब भारी बारिश होती है। ऐसा ही कल आपको देखने को मिला होगा, कई जगहों पर ऐसी सिचुएशन आई थी और हमारी एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू भी किया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कई जगहों से डिस्ट्रेस कॉल्स भी रात में आए हैं, जहां पर इंडिविजुअल लोगों ने कॉल किए कि हम फंस गए, हमें बचाइए, हमें राहत दीजिए, तो वहां पर भी रिस्पॉन्ड किया गया है और अभी स्थिति अभी वहां पर काबू में है, सामान्य है। टीमें तैनात हैं, स्टैंड बाई में। और अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बीते 3 दिनों से इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। मेरी सहयोगी अनामिका गौर ने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय से खास बातचीत की। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कारण है कि इतनी बारिश हो रही है उत्तर भारत में, क्या है 2 बारिश प्रणाली? देखिए, ये अगर आप देखते हैं, एक यहाँ पर गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड गया है और साथ ही साथ मॉनसून ट्रफ जो था उसका पूरा आपका मॉइस्चर फीडिंग था बे ऑफ बंगाल में शुरू में। अभी ईस्टर्न एंड ऑफ द मॉनसून ट्रफ तो नॉर्थवर्ड मूव कर गया, मगर एक WD आया और ये सिस्टम जो है ये लो प्रेशर बन के ये सारा इंटरेक्शन के कारण आपका जो मेन रेनफॉल बेल्ट है आपका हिमाचल प्रदेश और परसों जैसे आपका था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ज्यादा फोकस, वो थोड़ा सा ईस्टवर्ड होके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, ये इलाके में अभी बारिश का सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ आपका थोड़ा बहुत बारिश आपका साउथ राजस्थान में भी अति भारी वर्षा चल रहा है। सबसे ज्यादा जो वर्षा चल रहा है वो आज भी है पॉसिबिलिटी हिमाचल प्रदेश में। कल से एकदम बारिश कम हो जाएगा, मगर उत्तराखंड में आपका आज, कल और परसों तीनों दिन आपका अति भारी वर्षा जारी रहेगा। और मैम, किन इलाकों के लिए, कौन से राज्यों के लिए और अलर्ट जारी किया गया है? हमारे आज रेड अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 3 दिन के लिए उत्तराखंड के लिए। पंजाब और हरियाणा, नॉर्थ पंजाब और हरियाणा, इन सभी इलाके में हमारा ऑरेंज अलर्ट आज भी जारी किया गया है। ईस्ट राजस्थान में भी आज आपका, साउथ ईस्ट राजस्थान, साउथ वेस्ट राजस्थान, इधर भी हमारा उम्मीद है आज अति भारी वर्षा होने का। और उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी आज कल से थोड़ा नॉर्थ की तरफ, उत्तर प्रदेश में भी अति भारी वर्षा का संभावना आ रहा है। बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की। इस महीने की 13 और 14 तारीख को प्रधानमंत्री पेरिस में होंगे। सिर्फ 2 दिन की इस फ्रांस यात्रा से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होने की संभावना है। इस दौरे से पहले ऐसी अटकलें लग रही हैं कि देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए फ्रांस में 26 राफेल M विमानों का सौदा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो युद्ध या फिर सैन्य संघर्ष की स्थिति में INS विक्रांत दुश्मन सेना के लिए उनका काल साबित हो सकता है। INS विक्रांत पर पहले से ही MiG-29 फाइटर जेट, कामोव हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ऐसे में राफेल M जैसे आधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट लड़ाकू विमानों की तैनाती INS विक्रांत को समंदर का सिकंदर बना देगी। 14 जुलाई को फ्रांस के
बैस्टल डे परेड कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट वहां पर शामिल होंगे और इस दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से उनकी मुलाकात भी होनी है। और इसी मुलाकात की वजह से भारत की तरफ से 26 राफेल एम खरीदने से जुड़ी डील की संभावना बढ़ गई है। राफेल फाइटर जेट सिंगल और ड्यूअल सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आता है और भारत के पास इस वक्त 36 राफेल फाइटर प्लेन मौजूद हैं, जिसमें 38 सिंगल और 8 ड्यूअल सीटर राफेल मौजूद हैं। यानी भारत के पास इस घातक और आधुनिक फाइटर जेट के दोनों ही विकल्प हैं। जरूरत के मुताबिक भारत किसी भी विकल्प को अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में 26 राफेल एम की खरीद से समंदर में भी भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और उसको समझने के लिए इस फाइटर जेट की खासियत जानने की भी जरूरत है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।